हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल सीए फाइनल का रिजल्ट लगा। देखो, सीए बनना हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है। और अपने नाम के आगे सीए लगना, क्या बात है, वो फीलिंग तो अलग ही होती है। और इसमें रैंक लाना, रियली इनक्रेडिबल जॉब। यस, आज हमारे साथ ऐसी एक पर्सनालिटी है जिन्होंने जिन्होंने सीए एग्जाम तो पास की, पर इंस्टीट्यूट के इस एग्जाम में चार चांद लगा दिए। तो यस, आई वांट टू वेलकम ऑल इंडिया रैंक टू, अनिरुद्ध गर्ग। तो यस अनिरुद्ध, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो अनिरुद्ध, एक सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जो सबका यूनिवर्सल सवाल होता है, कि कैसा लग रहा है आपको ऑल इंडिया रैंक टू में आने के बाद और कल रिजल्ट देखने के बाद? सर ऑनेस्टली फॉर फ्यू आवर्स इट वाज नॉट बिलीवेबल। मतलब फ्यू मिनट्स तो बिल्कुल ही बिलीवेबल नहीं था। मतलब मैंने इतना रिफ्रेश आज तक कभी नहीं किया होगा लैपटॉप को जितना मैंने तब किया है। ऑनेस्टली मैं चेक कर रहा हूँ बार बार, रोल नंबर मेरा ही है, नाम मेरा ही है। फिर मैं पापा को भी बोल रहा हूँ एक बार आप डाल के देखो। मतलब उससे कुछ चेंज होगा नहीं कि वो डाल के देखेंगे तो भी सेम ही आएगा। एंड देन मतलब रिजल्ट आने के 5-10 मिनट्स बाद मेरे को प्रेसिडेंट सर का भी कॉल आया था। तो उसके बाद मेरे को लगा था हाँ मेरा ही आया है। इट्स मी ओनली बिकॉज लाइक इट्स अ ड्रीम टू गेट AIR एंड इट्स अ बिगर ड्रीम टू गेट इन टॉप 3। तो वो तो लाइक यू एक्सपेक्ट गुड मार्क्स, सबका पेपर अच्छा होता है तो, बट यू डोंट एक्सपेक्ट AIR टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज आपका मन होता है क्योंकि आपका आए AIR, मतलब टॉप 3 में आए, सिंगल डिजिट AIR आए। एंड उसमें फिर आपका आ भी रहा है, दैट्स लाइक मतलब एकदम से बिलीव करना बहुत मुश्किल है। एंड ऑनेस्टली मैं अभी भी, जैसे हो गया है काफ़ी टाइम, घंटे हो चुके हैं, बट फिर भी मेरे को अभी भी लग रहा है कि हाँ आया है, आया है अभी भी। जब मेरे को कोई पूछता है, जब मैं किसी इंटरव्यू में जाके बताता हूँ, तो भी मेरे को अभी भी थोड़ा थोड़ा करके सिंक इन हो रहा है वो कि हाँ मेरा ही ये आ रहा है। ग्रेट ग्रेट। तो प्रेसिडेंट का कॉल आपको आया होगा, तो यस। उस वक्त क्या लगा कि जब प्रेसिडेंट ने आपको कॉल किया? पहले तो नंबर नहीं था एंड उस टाइम मेरे को बहुत सारे कॉल आ रहे थे। तो मैंने जब उठाया उनका कॉल, तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था यहाँ पर। तो पहले तो मेरे को आवाज़ ठीक से नहीं आई, फिर उनका आवाज़ सुना ठीक से, मैं भाग गया आवाज़। उन्होंने बोला कि हाय अनिरुद्ध, दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ ICAI एंड यू हैव सिक्योर्ड AIR 2, कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। तो फिर मैं सोच रहा हूँ ओके दिस इज अ बिग डील। मतलब मैंने सुना था हमेशा कि टॉप 3 AIRs को आता है कॉल। लाइक इट वाज समथिंग वेरी अनरियल फॉर मी कि आपको सच में कॉल आ रहा है। तो वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सेलिब्रिटी मूवमेंट है उस टाइम कि आपको प्रेसिडेंट से कॉल आ रहा नहीं, ये सेलिब्रिटी मोमेंट तो है यार। है। तो अनिरुद्ध, रियली प्राउड ऑफ यू। एंड मैं ये कहूँगा कि मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना। उनका यस भी सर। कंट्रीब्यूशन बहुत है तुम्हारे रिजल्ट में। यानी तुम्हारा तो रैंक आया है, लेकिन उनका भी रैंक तुम्हारे साथ आया है। तो अनिरुद्ध, ये कैसा है कि मम्मी पापा का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन ऐसा आपके ड्यूरिंग जर्नी कब ऐसा हुआ कि जब आप बहुत यहाँ बर्न आउट हो गए और मम्मी पापा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी इस जर्नी में? सर लाइक आप जब लीव्स पर होते हो तो आप घर पर ही होते हो, तो मतलब आपके पास घूम फिर कर फिर आपकी फैमिली बचती है जो फिजिकली प्रेजेंट है आपके पास। मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे। वो ओवर फोन होंगे, ओवर कॉल्स होंगे, आप मतलब उनको कॉल्स ही कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। हम्म। एंड इवन देन आपको पता है कि उनके भी एग्जाम्स, लाइक मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स के एग्जाम्स थे। तो आपको ये भी लगेगा एक बार कि यार मैं डिस्टर्ब हूँ तो मैं सामने वाले को कितना ही डिस्टर्ब करूंगा ना, उनका भी तो पेपर है। तो आप अपने घर वालों से ही करते हो। तो आई यूज टू लिव इन चंडीगढ़ एट दैट मोमेंट बिकॉज उधर थोड़ा ज़्यादा पीसफुल रहता है, तो इट वॉज मोर ऑफ अ स्टडी एटमोसफेयर। हम्म। एंड माई पेरेंट्स यूज टू लिव इन माई होम टाउन हिमाचल प्रदेश, बिकॉज उनको ये था कि उस टाइम ज़्यादा वो ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। तो इट वॉज जस्ट मी एंड माई सिस्टर। तो आई वुड से मतलब पेरेंट्स तो आते थे, वीकेंड्स पर आते थे, मैं खुद ही भेज देता था उनको कि जाओ जाओ मेरे को तंग मत करो। ज़्यादा बातें नहीं करनी मेरे से। तो इट वॉज मोर ऑफ माई सिस्टर हु सपोर्टेड मी, बिकॉज जो टैंट्रम्स होता है आपका कि आपको पढ़ाई करनी है, छोड़ना ही चाहिए, खाने में ही नहीं खाना है, ये खाना है मेरे को भी। तो वो आई वुड से कि मेरी बहन ने ज़्यादा देखा है और झेला भी है। आई वुड से कि मेरे को किसी ने झेला है 6 महीने उससे ज़्यादा तो वो मेरी बहन है। बिकॉज अगर वो नहीं झेलती तो मेरे को नहीं पता, मेरे को शायद अकेला छोड़ देते वहाँ पे, बट छोड़ते तो नहीं। तो इट वॉज लाइक कि सब कुछ वो देख रही थी मेरा ऑनेस्टली।
मैं ज़रा पढ़ रहा था, जो भी न्यूट्रिशन है, खाना है, आपको फिजिकल फिटनेस अगर थोड़ा बहुत रखना है, अगर आपको मेंटल एगनी हो रही है, कुछ हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो आप बात कर रहे हो। क्योंकि इवन देन यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, बट दैट देयर इज अ लिमिट कि आप कितना बात कर पाओगे। जो फिजिकली प्रेजेंट होता है आदमी, आप उसी से लॉन्गर टर्म में बात कर सकते हो। अब रात को 3 बजे आपको अगर कुछ हो रहा है, तो आप जो आदमी होगा उससे बात करोगे। यू विल नॉट कॉल योर फ्रेंड कि हाँ 3 बजे भी आप बात कर रहे हो। दिल करेक्ट। पिक अप, बट इट्स नॉट, यू विल नॉट फील गुड आफ्टर दैट कि आपने उनको उठाया भी है। सो आई वुड से कि मम्मी पापा का हाँ बहुत है, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड ऑल द रिसोर्सेज ऑनेस्टली, जो आपको चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए। एंड जो एटमोसफेयर होता है वो आपके पेरेंट्स ही देते हैं। बट इवन मोर सो कि जितना मेरी बहन ने मेरे को सहाया, उतना मेरे को लगता नहीं इस दुनिया में कोई भी सह सकता है। बिकॉज इट्स लाइक कि तुम जो पढ़ रहे हो तो तुम बहुत क्रैंकी हो रखे हो, तो कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। यस यस अनिरुद्ध, फैमिली सपोर्ट हर मोमेंट पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी पूरी डायरेक्शन बदल देता है, यस और सर। वो हमें डेफिनेटली मोटिवेट करता है। यस तो सर। अनिरुद्ध, ये जो है, ये बताओ ना आपकी पूरी जर्नी कैसे रही, स्कूलिंग लाइफ कैसे रही, देन फाउंडेशन इंटर में रैंक थे आप? फाउंडेशन में आई स्कोर 312 आउट ऑफ 400। हम्म। आई थिंक उस टाइम रैंक्स निकालना बंद कर दिया था उन्होंने शायद से, फाउंडेशन में। पता नहीं, कुछ ऐसा था। एंड इंटरमीडिएट में मैंने सेपरेटली दिए थे, बिकॉज माई कॉलेज वॉज रेगुलर कॉलेज। तो उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता था, कि मैंने फिर एक एक करके दिए थे। तो इफ़ आई टॉक अबाउट जर्नी, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम भवन विद्यालय चंडीगढ़। उसके बाद आई स्कोर्ड गुड इन क्लास 12 CBSE, सो आई मूव टू दिल्ली फॉर हंसराज कॉलेज फॉर माई BCom ऑनर्स। सो आई डिड माई BCom ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज। मोस्टली तो ऑनलाइन ही था, बिकॉज कोविड आ गया था। बट जब हम ऑफलाइन आए थे तो फिर पेपर्स वगैरह दिए, कॉलेज लाइफ थोड़ा बहुत देखा, बिकॉज थोड़ा बहुत ही देख पाए, बच्चा ही नहीं था 1 साल से ज़्यादा। तो उसके बाद फिर आई सैट फॉर आर्टिकलशिप इंटरव्यूज, आई गॉट इन टू EY गुड़गांव। एंड देन फिर EY गुड़गांव में आर्टिकलशिप शुरू करा, साथ के साथ फाइनल्स का स्टडी शुरू कर दिया था। एंड फिर वही होता है, आप आर्टिकलशिप में काम भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो। तो अब एटलीस्ट हमको सिर्फ काम करना होगा फॉर फ्यू मंथ्स आई बिलीव। उसके बाद देखते हैं इफ आई वांट टू परस्यू समथिंग एल्स। बट लाइक इट वाज, आई हैव मूव्ड अ लॉट, बिकॉज पहले हिमाचल से चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से देहरादून, मतलब दिल्ली, फिर दिल्ली से गुड़गांव भी शिफ्ट ही होता है ऑनेस्टली, आप मेरे को लगता है। हिमाचल से हो? हिमाचल से, यस। सो आई तो हैव मूव्ड अ लॉट। हम्म। तो हिमाचल, मैंने जैसा पढ़ा कि आपका सिटी का नाम या विलेज का नाम है पावनटा साहिब। पाउंटा साहिब, यस। तो ये क्या सिटी है या विलेज है, कैसा है? लाइक इट्स वेरी फेमस इन सिखिज्म, बिकॉज यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। तो वो उनके लिए बहुत फेमस है। लाइक इट्स अ सिटी, अब तो डेवलप हो गया काफी, अच्छा पहले नहीं था डेवलप्ड। मोर ऑफ अ इंडस्ट्रियल एरिया लोकेशन, बिकॉज यहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं, लाइक रेनबैक्सी, सनफार्मा वगैरह की फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर। तो अच्छा इट्स लाइक अ वैली। तो वो है ना कि प्लेन एरिया भी है। एंड नियर बाय सिटीज अगर हम बात करें, तो यहाँ से देहरादून बहुत पास है, अच्छा। एंड नाहन है। और मतलब इट्स लाइक बिल्कुल एज ऑफ हिमाचल, बस कुछ यहाँ से सीधा उत्तराखंड शुरू हो जाता है साथ के साथ ही। तो अभी वहाँ माहौल कैसा है? आप ऑल इंडिया रैंक 2 आए हैं, तो आपके रिलेटिव सिटी में माहौल कैसा है? सिटी में माहौल, मतलब माय फादर से CA, तो उनको सब जानते हैं यहाँ पर, मतलब अच्छा। जो भी लोग हैं वो जानते हैं ऑलरेडी। तो उनको ऑलरेडी कॉल्स पर कॉल्स आ ही रही हैं कि भाई, क्योंकि न्यूज़पेपर में उन्होंने डाला, हाँ, तो जो भी लोकल न्यूज़पेपर्स होते, तो उनको लगातार कॉल आ रहे कॉल हैं कि सारे हो गए भाई। तो फादर बहुत खुश हो रहे होंगे, यस। बहुत, वो तो मेरे से भी ज्यादा खुश हैं ऑनेस्टली, मेरे को लगता है एक मोमेंट पे मैं उतना खुश नहीं होऊंगा जितने वो खुश हैं। तो वो डाल रहे हैं, मतलब वो उठा रहे हैं कॉल, काउंसिल मेंबर्स के कॉल आ रहे हैं, रीजनल काउंसिल का आ रहा है, तो किसी ना किसी का कॉल आ रहा है। तो उनके लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि वो बोल सकते हैं। एंड ऑनेस्टली ये भी है कि इस वाले रीजन से, मतलब इस वाले रीजन से कभी रैंक आया नहीं है। तो उस वजह से भी बाकी लोग भी हैं जो बहुत बहुत खुश है कि भाई रैंक आया, और तो वो भी आप A2 है। सिटी से आप पहली बार रैंक में आए हो? हाँ, मतलब मेरे को लगता है ग्रेट रीजन से ग्रेट। ही AR2 नहीं आया, कभी AR ही नहीं आया है। अच्छा। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टाइम आपके सिटी में आप ऑल इंडिया रैंक आए हो, तो माहौल तो आज जबरदस्त होगा आपके सिटी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, जस्ट मुझे ये बताइए अनिरुद्ध, की इंटर में जो है आपने रैंक नहीं लिया था शायद, नहीं, अलग अलग और दिया था मैंने ग्रुप्स। हाँ, और फाइनल में आपका रैंक आया। तो यस सर। ये एकदम बिल्कुल जो भी अभी व्यूवर्स है उनके लिए ये बहुत सीखने लायक बात होगी कि यस, इंटर में नहीं भी होगा तो भी फाइनल में आप बहुत अच्छे से और ऑल इंडिया रैंक 2 आप लेके आओ।
और ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आए हो। तो मेरा ये पूछना है कि आपने पहले से ऐसा प्लान किया था फाइनल में कि भाई रैंक ही आएगा, या फिर आप पढ़ते गए और रैंक जो है रिजल्ट दिखती है बड़ी खुशी हुई? सर लाइक मैंने जब फाइनल शुरू करा था ना, तब ये आ गया था कि 8 से सबसे पहले तो 6 हो गए थे पेपर्स। तो इट वाज ऑलरेडी कि आपको 2 पेपर कम देने हैं, लाइक आईबीएस में मर्ज हो गया है, बट कॉस्ट और लो आपको उस एक्सटेंट तक नहीं पढ़ना जितना आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना है। बिकॉज यू विल बी कैरिंग बुक्स, तो आपको एसपीएम देना है। तो वो फैक्टर भी फैक्टर इन करा था मैंने कि अगर मैं ऑलरेडी 4 पेपर देने वाला था, मेरे को 6 देने हैं, तो मेरे को टेक्निकली एक पेपर ज्यादा देना है, बिकॉज आईबीएस में तो सभी पढ़ना है। हम्म। तो मेरे को ये था कि अगर मैं 4 पेपर देने वाला तो मैं 6 ही क्यों ना दूं। अच्छा। एंड फिर मेरा ये भी था हमेशा से कि मेरे इंटर में ग्रुप साथ नहीं दिए थे, एंड फाउंडेशन में कुछ रैंक वगैरह वाला था नहीं। तो मेरे को था कि यार लास्ट पुश है, एक बार पुश करके देखते हैं। बिकॉज आई नो कि अगर मैं पुश करूंगा तो रैंक आ सकता है। तो वाई नॉट पुश एक बार लास्ट में। अगर आप लास्ट दे रहे हो, बिल्कुल एंडिंग है, अगर एंडिंग अच्छे से होगी तो फिर तो पूरी जर्नी सक्सेसफुल हो जाएगी ना। तो हम्म। मेरा स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन, तब मेरा ये था कि मेरे को रैंक लाना है, रैंक के लिए ही प्रिपेयर तो करा था। मतलब मैनिफेस्टेशन था आपका रैंक में आना। मैनिफेस्टेशन था, आई वुड से यस। ग्रेट। तो AIR 2 सोचा था? AR 2 नहीं सोचा था मैंने। अच्छा। मतलब मैंने ये सोचा था कि अगर टॉप 15-25 में भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज जब मैंने पहले अभी रिजल्ट देखते हुए मैंने पहले मार्क्स देखे थे, तो मैंने देखा कि मार्क्स 452 आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार इसमें रैंक आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि पास्ट टेंस देखे हम तो पास्ट टेंस में बहुत 500 के ऊपर के नंबर आ रहे थे। बट उस टाइम एक चीज़ मैंने ये भी सोची थी कि यार पेपर भी तो कंपैरेटिवली लेवल वाज हायर एज कम्पेयर टू सितंबर। तो हो सकता है कि रैंक थोड़ा ऊपर आ जाए। बट जब मैंने देखा कि AR 2 आया है, तो वो तो बहुत ही अनरियल सा हो गया था। मैं दोबारा रीसबमिट करके देख रहा हूँ कि ये गलत दिखा रहा है, ये रिफ्रेश नहीं हुई साइट अभी सकता है ठीक से। तो इट वॉज अ ड्रीम, ऑनेस्टली इट स्टिल इज अ ड्रीम। ग्रेट 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 ग्रेट। सो अनिरुद्ध, थोड़ा हम स्टडी स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने एग्जाम के पहले कितने पीरियड के पहले क्लासेस खत्म कर दिए थे? Like in like particularly Big Four, you get 6 months, approximately 6 months for your यानी exam leave. पूरे आपने 6 मंथ्स का यहाँ पे स्टडी टाइम लिया? स्टडी टाइम 6 मंथ्स आपका पेपर से पहले होता है कि आपको उसमें घर जाके आपको पढ़ना है, उस टाइम आपको कोई काम नहीं करना। तो मैंने क्लासेस उससे पहले सारी खत्म कर दी थी। हाँ। तो ये इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि हो सकता है आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्लासेस पहले 1 डेढ़ साल पहले 2 साल पहले लगा लिए होंगे, और आखिरी में आपने DT IDT कंप्लीट किया था। यस तो सर। आपका ड्यूरिंग आर्टिकलशिप स्टडी प्लान कैसे रहा? कितने आवर्स आप पढ़ते थे? और जब लीव पीरियड था तो वो उसमें आपने कैसे प्लान किया था? सर लाइक बिग फोर में यूजली ना, जैसे मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन था, सो यूल गेट थोड़ा सा पीक सीजन आता है हमारा, जब हाँ। हमको बहुत सारा काम करना होता है। हम्म। तो उस टाइम में मेरे को पता था कि मैं सुबह ही लगा पाऊंगा क्लास, क्योंकि यू कैन नो व्हेन यू गो टू ऑफिस, बट यू कैन नॉट नो कि कब आओगे आप। करेक्ट। वो आपको नहीं पता होगा। हम्म। तो मेरा ये होता था कि मैं हमेशा वीकली टारगेट बनाया है। मैंने कभी डेली टारगेट नहीं बनाया ऑफिस के साथ, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेशर योर सेल्फ टू अ डेली टारगेट। मैं वीकली बनाता था कि मेरे को अगर लेट्स से 5 डेज इन अ वीक, तो मेरे को 6.57 क्लासेस मेरे को कंप्लीट करनी है, चाहे वो 3-3 घंटे की, चाहे वो कैसे भी। तो मैं जैसे सुबह ले लेता था, सुबह मैं कोशिश करता था कि मैं पूरी कर लूँ। बट अगर वो नहीं हो पा रही है तो मैं आधी क्लास तो लेके जाते ही था कि मैं आधी क्लास ले ली है। तो आपको घर आके आपको पता ना कि आधी ही लेनी है आपको, सिर्फ पूरी तो नहीं लेनी है। तो वो आधी ले ली आपने, और वो अपना एक दिन में पूरी कर ली। इफ वो हो नहीं हो पा रहा है, लेट्स से पीक में आपका नहीं हो पा रहा है, तो मैं वीकेंड पे पुश करता था फिर कि वीकेंड पे मैंने तो क्लासेस आपका ले ये ली। वीकली कितने आवर्स का टारगेट हो जाता था कि जिसमें आप ये? वीकली इफ वी टेक 3 आवर्स पर डे, एंड मैं अगर वीकेंड्स पे मैं थोड़ा लाइक से 6 आवर्स पढ़ रहा हूँ, तो 15 आवर्स तो आपके वीक डेज में हो गए, क्योंकि 3 into 5 आपके 15 आवर्स, आपकी 15 आवर्स क्लासेस हो गई। इट डो नॉट टेक 15 आवर्स एग्जैक्टली, बिकॉज हो सकता है कि अगर आप 2x पे देख रहे हो या 1.5x पे देख रहे हो तो जल्दी हो जाएगी। तो ये बट बाई क्लासेस का टाइम आपका जो था, इन एडिशन टू दैट आप ये टाइम निकालते थे पूरे वीक में? नहीं, ये सिर्फ क्लासेस का टाइम बता रहा हूँ मैं, 3 आवर्स। बिकॉज उसके अलावा मैं सिर्फ एक बार ओवरव्यू ले लेता था, एक बार मतलब जैसे मैंने क्लास लगा ली पूरी, तो 5-10 मिनट्स लेके देख लिया आज मैंने पढ़ा क्या है। अच्छा। अच्छा। और होमवर्क अगर होता था, कुछ अगर करना होता था, तो मैं उसी दिन कर लेता था। मैं उसको ये नहीं लगता था कि अगले दिन करो, उसी दिन करके खत्म करो। क्योंकि मेजोरिटी मेरे को लगता है एएफएम में ही था मेरा। एएफएम और एफआर में होता है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। डीटी आईडीटी में यूजुअली यू कवर लाइक मेजोरिटी पोर्शन इन क्लास।
उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस करना है वो तो आप करते रहते हो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहते हो, बिकॉज आपका पूरा चैप्टर होगा, फिर आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हो, पोर्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हो। बट एफ आर और एएफएम में तो आपको करना पड़ेगा ना। लेट्स से अगर एफ आर के कंसोलिडेशन है, जैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ब्रेक करके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो उसके मैं कोशिश करता था कि मैं क्वेश्चंस कर लूँ साथ में। मेरा ये था कि मैं एग्जाम लीज पर जा रहा हूँ, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने नहीं किया, कोई पोर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने नहीं किया। मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी। तो मैं क्लासेस के साथ सिर्फ जो पोर्शन है उस दिन का एक बार 5-10 मिनट्स लेके लगता है, क्योंकि 3 घंटे की क्लास आप 5-10 मिनट में ओवरव्यू आराम से कर सकते हो। इट्स नॉट करेक्ट। लाइक कि आपको बहुत सारा रिवीजन करना है। तो आप 5-10 मिनट्स लेके ओवरव्यू ले लो और सो जाओ अपना मस्त। अगले दिन सुबह उठो, अगले दिन क्लास लगाओ, कुछ होमवर्क है तो अगले दिन का कर चुके होगे आप, नहीं किया होगा तो कर लो। एंड अगर लॉग हो रहा है, बैकलॉग हो रहा है, तो वो उस वीक का खत्म करो। डोंट ट्राई टू मेक इट डेली टारगेट, बिकॉज डेली टारगेट ना बहुत कम्बसम हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। अगर आप नहीं कर पाओगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा जल्दी होगा कि आज का नहीं करेक्ट। कंप्लीट हुआ, कल का भी नहीं हो पा रहा, परसों का भी नहीं हो पा रहा। एंड वो एक गिल्ट क्रिएट हो जाती है डेली। गिल्ट क्रिएट हो जाता है, एग्जैक्टली तो आपका फिर ऑफिस में भी ध्यान नहीं लगेगा। हम्म। अगर आपको वीकली बताया ना मेरे पास अभी 3 दिन है, तो मैं 3 दिन में लेट्स से एक दिन थोड़ा लेट चले गए ऑफिस, एक दिन थोड़ा गाली खा भी लोगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चले गए ऑफिस और कर लिया आपने उस दिन क्लास पूरा। बट ऑनेस्टली इट वुड मैटर ऑल्सो ऑन योर टीम, बिकॉज माई टीम वॉज वेरी सपोर्टिव इन दिस वे। लाइक अगर आपको क्लासेस पढ़नी है तो आप कर सकते थे, दे गेव टाइम। अगर आप किसी दिन बहुत लेट बैठ रहे हो, लेट्स से 3-4, 3-4 बज रहा है आपको, तो दे यूज टू गिव ऑफ आफ्टर योर क्लाइंट टेंस, तो वो होता था कि आपको ऑफ मिल रहा है, आप उसमें तब कवर कर लो। सो जस्ट दैट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट रादर देन बीइंग वेरी हार्ड वर्किंग। स्मार्ट होके उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो कि आप कहाँ कहाँ टाइम निकाल सकते हो। हम्म। तो यहाँ पे अनिरुद्ध, ड्यूरिंग लीव पीरियड कितने आवर्स का आपका प्लानिंग चलता था? ड्यूरिंग द स्टडी लीव्स, हाँ, स्टडी लीव्स। स्टडी लीव्स में मैं तो नाइट आउल हूँ, मैं तो बहुत लेट लेट तक जागता हूँ। मैं तो घर वाले कुछ सोचते हैं ये सोकर उठा या सोने जा रहा है। तो इंटरमीडिएट में भी आई यूज टू स्लीप अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मेरा तो बहुत अजीब स्केड्यूल होता था। हम्म। तो बट जब मैं फाइनल्स में शुरू हुआ था तब मैं 3-4 बजे सोता था जब मैं शुरू करा तो था। अराउंड 10 to 15 आवर्स का। 10-12 hours, I would say it would take 10-12 hours, but the effective hours would be around 7-8 only. Because उसके अलावा ना आप पढ़ रहे हो बट इट वोंट गो दैट एफिशिएंटली, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन की भी एक लिमिट होती है कि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पाओगे। तो जब मेरा बहुत बर्नआउट हो जाता था ना, जैसे डेली बर्नआउट हो गया, तो मैं कोई रिवीजन लेक्चर लगा लेता था, उसी चैप्टर का रिवीजन लेक्चर लिख लिया। बिकॉज उस टाइम आपको ये होगा एटलीस्ट कि तो आपने मतलब छोड़ा आप नहीं। जब थोड़ा बर्नआउट होते थे तो वो भी टाइम आप इफेक्टिवली यूज कर रहे हो फॉर रिवीजन। रिवीजन लेक्चर्स, बिकॉज रिवीजन लेक्चर्स में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है बैठ कर। तो सुनना है। आप करेक्ट। तो आप वो चीज एटलीस्ट आपका छूटेगा नहीं। बिकॉज इफ यू लीव फॉर 1 डे, मतलब मैं तो उन लोगों में से हूँ, अगर मैंने एक दिन छोड़ दिया तो मेरे को 3 दिन उसको कवर अप करने में लगेंगे कि मेरे को वापस मोमेंटम बनाना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत बर्नआउट होता था ना, या तो मैं सो जाता था या फिर मैं क्लास देख लेता था, कोई भी क्लास देख ली, या कुछ उठा लिया। जैसे मेरे को एएफएम बहुत पसंद है तो मैं एएफएम उठा लेता था, एएफएम का 2 क्वेश्चन कर लिया, ऐसे ही रैंडम कोई क्वेश्चन उठा के कर लिया। तो वो ही बेस्ट वे लगता था मेरे को तो अपने लिए, कि बर्नआउट को मोमेंटम मत खराब करने दो अपना। बिकॉज 6 मंथ्स में मेन चीज है कि आपका मोमेंटम कितना बना हुआ है। हम्म। एक बार मोमेंटम खराब हो जाता है उसको वापस लाने में आपके पास टाइम नहीं है उतना, कि आप कितना टाइम खराब करोगे उस मोमेंटम को ठीक करने में। तो यस अनिरुद्ध, मुझे ये पूछना था कि आपने अपनी नोट्स बनाई थी या इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे रिलाई किया था या फैकल्टी के नोट्स पे रिलाई किया है? सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट आईडीटी, आई टुक क्लासेस फ्रॉम राजकुमार सर एंड आई टुक योर नोट्स एज वेल। हाँ, तो आपने रेगुलर क्लास राजकुमार सर से लिया था और हाँ, रिवीजन और बुक्स आपने मेरा बाय किया था। हाँ आपका लिया था। तो हाँ। आई रेफर्ड बोथ, बिकॉज मेरे को पता है क्या था, जीएसटी में मेरे को पता था कि मेरा स्ट्रॉन्ग सूट जीएसटी है। तो मेरे को ये पता था कि अगर मेरा ग्रुप 2 में कोई पुश कर सकता है या नंबर्स कोई पुश कर सकता है फॉर अ रैंक, तो वो जीएसटी आईडीटी है। तो मैंने आईडीटी में, तो तभी मैंने 2 टीचर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में लिए हैं, वो है आईडीटी। बिकॉज मेरे को ये था कि मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, किसी भी चीज़ में कोई भी कसर। तो आई वॉन्टेड टू कवर एवरीथिंग अवेलेबल दैट वॉज इन द मार्केट, जो भी था अवेलेबल। तो मैंने रेफर तो बुक्स ही करा, बिकॉज मॉड्यूल इज गुड बट मॉड्यूल इज वेरी वास्ट। तो आप उसको अगर पढ़ने जाओगे ना तो इट वोंट मेक सेंस इन द फर्स्ट रीडिंग, एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे 3-4 रीडिंग करो। हम्म। मैंने क्वेश्चन उसके पीछे के देखे थे, बट क्वेश्चंस मॉड्यूल के हर क्वेश्चन बैंक में कवर्ड होता है, लाइक आपके क्वेश्चन बैंक में भी कवर्ड थे सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो दैट वाज नॉट समथिंग कि मैंने उसको दोबारा खोल के देखा था। तो रेफर, यस सर। यस सर, यस अनिरुद्ध। तो रेफर तो मैंने एट द एंड ऑफ द डे बुक्स ही करी थी जो फैकल्टी की बुक्स होती।
यस, तो आपने जैसे मेरा आईडीटी का रिवीजन रेफर किया और बुक रेफर किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इट वाज लाइक अमेंडमेंट्स, मेरे को अमेंडमेंट्स में ना थोड़ा इशू हो रहा था। तो मैंने सर आपकी वीडियोस देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, अमेंडमेंट्स की वीडियो देख के मेरे को मतलब बहुत जल्दी ग्रास्प हो रहा था। एंड बुक्स मटेरियल भी मैंने इसलिए मंगाया था बिकॉज आई वांटेड टू बी 100% श्योर कि जो भी मैं कवर कर रहा हूँ वो सब कुछ कवर हो रहा है। तो यस। मैंने तभी दोनों फैकल्टीज की बुक मंगा ली थी कि मैं दोनों ही करूँगा, मैं दोनों पढ़ रहा हूँ और मैं मेरा कुछ भी नहीं बचना चाहिए। क्योंकि जिस चीज में आप स्कोर कर सकते हो उसमें आप चांसेस क्यों लोगे फिर, किसी भी चीज के चांसेस क्यों लोगे। सो इट वाज लाइक मेरे को आफ्टर रिविजन लेक्चर्स आफ्टर बुक्स मेरे को एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं था कि आईडीटी में मेरे 60 या 70 से कम आएंगे। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू। सो अनिरुद्ध, मुझे ये जानना है कि जो चार्ट बुक रिवीजन है, ये चार्ट बुक रिवीजन आईडीटी में आपको कैसे हेल्पफुल रही? सो लाइक जो लास्ट का डे होता है ना आपके पास, जो 1.5 डेज होता है, तो उसमें आप जीएसटी में सब कवर नहीं कर सकते फ्रॉम द बुक डायरेक्टली। हम्म। इट्स नॉट पॉसिबल टू, ऑनेस्टली पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग बिकॉज यू नो कि कुछ चैप्टर्स अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा बट उनकी वेटेज उतनी नहीं है। जैसे मॉड्यूल 2 में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आप चार्ट बुक से अगर करने जाओगे तो इट वुड फील बेटर कि आपने कवरेज भी कर ली है बट आपने टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तो मैंने मॉड्यूल 1 तो पूरी की पूरी बुक से ही करी थी, जो पूरा मॉड्यूल आपका था उसे पूरा ही पढ़ा था मैंने। बट फॉर मॉड्यूल 2 फॉर फ्यू चैप्टर्स लाइक रजिस्ट्रेशन, उसमें मैंने चार्ट बुक रेफर करी थी कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ कुछ भी, बट मैं इफेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आपको 1.5 डे में सब कुछ कवर करना है। रिवाइज करना, और करेक्ट। इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो इतना बड़ा सब्जेक्ट में आप अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे, अब रीड करने जाओगे तो रीड तो फिर एक ही मॉडल हो पाएगी। करेक्ट। और उसके साथ आप नहीं जा सकते बिकॉज आपको कस्टम्स भी करना है। कस्टम्स लाइक 2-3 आवर्स ही लिया था उसने सुबह मेरा, बिकॉज कस्टम्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी स्कोरिंग बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो बट आपको वो चार्ट बुक और आपके खुद के चार्ट्स भी बना के रखने पड़ेंगे। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ और सोली फैकल्टी की चार्ट बुक पर रिलाई करो। इट वुड बी बेटर कि आप उसके साथ अपने भी बनाओ कि उनको, अपने मतलब कुछ उसमें एडिशनल पॉइंट्स भी उसमें एडिशनल ऐड पॉइंट्स लिखो बिकॉज चार्ट बुक जो बनती है, आप जैसे चार्ट बुक बनाते हो वो सबके लिए बनती है। कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपको पर्टिकुलरली अच्छी लग रही है तो वो आपको लग रहा है कि ये मैं भूल सकता हूँ, तो वो आपको खुद को ऐड करनी पड़ेगी। तो आई यूज टू मेक माई ओन चार्ट एज वेल, और मैं वहां लगा देता था कि हाँ ये मेरा भी चार्ट है। तो दोस्तों देखो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि रैंकर्स की अपने क्वालिटी होती है कि जो भी पढ़ते हैं उसमें अपने कुछ दो पॉइंट्स जरूर ऐड करते हैं। तो यस, अनिरुद्ध, आपने भी ऐसा ही किया। तो यस यस अनिरुद्ध, बस शॉर्ट में मुझे ये बताइए कि ओवरऑल आपका एफएम एफएम इसके बारे में आपने कौन से ऐसे पॉइंट्स थे कि जो स्टूडेंट ने ध्यान देना चाहिए, और आपने वो एक अलग स्ट्रेटजी से प्लान किया था? सो द होल पॉइंट ऑफ फाइनल इज कि द सिलेबस इज वेरी वास्ट। हाँ। हर सब्जेक्ट का सिलेबस एक लेवल अप ही जाता जाएगा। आप एफआर का एफएम करोगे, एफएम और बड़ा लगेगा। फिर ऑडिट करोगे, ऑडिट तो बहुत ही बड़ा लगेगा। फिर डीटी करोगे, डीटी बड़ी लगेगी। फिर आईडीटी करोगे, आईडीटी और बड़ी लगेगी। और आईबीएस तो सब कुछ ही है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आई यूज टू मेक एक सेपरेट कॉपी जिसमें मैं क्रक्स लिख रहा हूँ कि एएफएम में तो मैंने जैसे अपने खुद के, जैसे मैंने संजय सर से क्लास ली थी तो संजय सर के नोट्स के बाद अपने नोट्स बनाए थे खुद से एक और नोट्स। तो आई यूज टू मेक खुद के नोट्स भी एज वेल, मतलब छोटे छोटे बना लिए, स्टिकी नोट्स बनाकर रख लिए। तो इट्स लाइक कि अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो ना तो यू ओन दैट मटेरियल, मतलब आपको लगेगा कि आपकी ओनरशिप आ रही है उस मटेरियल में। इट्स बेटर कि आपको, मतलब अगर मैं पेज पलटूंगा ना तो मेरे को पता है कि इस पेज के इसके ऊपर मैंने एक स्टिकी नोट लगा रखा है और मेरे को वो पेज याद आना शुरू हो जाएगा। जैसे आरसीएम का चैप्टर भी था तो आरसीएम में मैंने रेजिडेंशियल का एक खुद से भी पूरा स्टिकी नोट बना रखा था जिसमें सब कुछ आ रहा था कि एग्जामेशन कहाँ मिलेगी, कितने में मिलेगी, कौन से एंट्री में आ रहा है, अगर यहाँ से यहाँ होगा, एनसीएम टू एफसीएम होगा या जैसे भी होगा तो कहाँ पे आरसीएम आएगा, अनरजिस्टर्ड है तो कैसे आएगा। इवन इफ फैकल्टीज प्रोवाइड यू बट यू डू इट योर सेल्फ, अगर एक बार भी करते हो ना तो वो ओनरशिप बेटर आती है। अच्छा। अगर आप खुद से नहीं करोगे उस चीज को तो फैकल्टीज कैन हेल्प बट जो फाइनल पोर्शन है वो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी और सेल्फ आपको प्रैक्टिस करना तो जरूरी हो जाता है। करेक्ट। तो अनिरुद्ध, ये जो है सबसे प्रॉब्लम जाता है, और ये क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ कि पेपर नंबर 6 आईबीएस पेपर में बड़ा स्टूडेंट को बड़ा प्रॉब्लम जाता है, हाउ टू हैंडल। तो यस सर। आईबीएस में आपने कैसी स्ट्रेटजी बनाई थी? सर देखो, सबसे पहले तो आपको सूटकेस ढूंढना है सबसे बड़ा आपके घर पे कौन सा है कि कौन सा सूटकेस आप लेके जा सकते हो जिसमें पहिए हैं, क्योंकि आपको बहुत लेके जाना पड़ेगा उसको। बट जोक्स अपार्ट, आपको ऑनेस्टली अगर आपकी 5 पेपर पे ग्रिप अच्छी है ना तो आपको मेजरली आपको कॉस्ट और लॉ ही वर्क करना है बिकॉज केस स्टडीज आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, इवन देन द केस स्टडी वुड बी ऑलवेज न्यू।
वो आपकी कभी सेम केस स्टडी आना इम्पॉसिबल ही है कि वो सेम केस स्टडी आ करेक्ट, जाए। हाँ। इट वुड बी ओनली प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आप ढूंढ पा रहे हो या नहीं। आई प्रैक्टिस अराउंड 50-55 केस स्टडीज। बट अगर आप 20-30 केस स्टडीज भी कर रहे हो आईसीएम मॉड्यूल में, तो भी वो इनफ है कि आपको ढूंढना आ रहा है या नहीं। हम्म। तो लॉ के लिए तो मैंने अपनी एक इंडेक्स बना ली थी, खुद की इंडेक्स, जो मेरे को इंडेक्स। लग रहा था कि बहुत केस स्टडीज में आ रही है, रिपीटेडली आ रहा है। लेट्स से अगर वो डायरेक्टर्स का नंबर पूछ रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, तो मैंने उसका अलग से इंडेक्स बना लिया कि की पॉइंट्स। एंड उसमें से पेपर में से आई थिंक 5-6 एमसीक्यूज आए थे जो उसमें से मेरे को मिल रहे थे। तो लॉ तो मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा था, एंड शुभम सिंगल सर का भी रेफर करा था। कॉस्ट मैंने प्रॉपर मॉड्यूल से ही पढ़ा था, 100% मॉड्यूल से ही पढ़ा था। फॉर लॉ और कॉस्ट यू कैन रेफर मॉड्यूल, मतलब उसकी मॉड्यूल्स जेन्युइनली अच्छी हैं। तो और कॉस्ट में मैंने वही आपके पीछे के इलस्ट्रेशन सारे सॉल्व करे थे। कंसीडरिंग कॉस्ट इस बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आया ही नहीं था। तो अगर प्रैक्टिकल आता है तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आपने इलस्ट्रेशंस कर रखे होंगे। बट आईबीएस के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज आप हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देख सकते जाके बुक में जब आप पेपर सॉल्व करें, बिकॉज इट्स जस्ट 4 आवर्स। पर इसमें ऐसा भी होता होगा ना कि बहुत से क्वेश्चंस के, जैसा आपने अभी दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन किया है, तो बहुत से क्वेश्चन के आंसर तो हम सेल्फ भी दे सकते हैं, मतलब करेक्ट, करेक्ट, ऑलवेज इंडेक्स रेफर करने की जरूरत नहीं होती उसमें। करेक्ट, वही करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपके पास 4 आवर्स है, आपको लगता है 4 घंटे, 4 की स्टडी तो करनी है, बट वो बहुत वास्ट होती है। हाँ। मतलब आपको एमसीक्यू जो दिया है, उसका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन यहाँ होगा, दूसरा क्वेश्चन अलग अलग पैराग्राफ में होगा, उसका अगला क्वेश्चन यहाँ होगा। तो हम्म। आपको वो पढ़ना भी है, केस स्टडी, अब लेट से 10 पेजेस की केस स्टडी आई है, तो आप कितना टाइम तो उसको पढ़ोगे, फिर कितना टाइम आप बुक खोलने में लगाओगे। तो आप लेके सब जाते हो, लेके तो मैं भी सब गया था, सारी मॉड्यूल लेके गया था, इसी के मॉड्यूल भी लेके गया, तो वैसी गई थी वैसी वापस आ गई। कुछ पे तो अभी भी प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, वो प्लास्टिक चढ़ा हुआ ही है, वो खुला भी नहीं है। जी। तो वो तो आप लेके जाओगे, क्योंकि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैं बुक नहीं लेके आया, बुक नहीं लेके आया। बट हमारे अटेम्प्ट में, लाइक आईबीएस में, इस वाले आईबीएस में थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको बुक खोलना पड़ेगा। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ना खोलूं, बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट कि भाई आपने 5 पेपर दिए हैं, अगर वो सॉल्व कर सकते हो तो दिस इज सेम थिंग, दिस इज लाइक सेम टॉपिक यू आर रेफरिंग टू। मतलब आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप देख लो, बट लाइक कीप ओनली द की बुक्स विद यू। मतलब आप जब बैठ रहे हो टेबल पे, तो आप Right. हर सब्जेक्ट की वो बुक रखो जो आपको पता है कि इसमें से तो मेजोरिटी पोर्शन कवर हो रहा है। डोंट टेक मॉड्यूल्स, मतलब आप लेके जाओ बट उसको डेस्क पे मत रखो इजी एक्सेस के लिए, बिकॉज वो तभी रेफर करना आपको जब आप कहीं मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, आईसीआई ने कुछ ऐसा उठा के डाल दिया जो उनको लगता है पता नहीं, कुछ इलस्ट्रेशन में से उठाकर डाल दिया। तो वो तो फिर आपको मॉड्यूल रेफर करना ही पड़ेगा। ग्रेट। तो एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने कितना रिवीजन एग्जाम के पहले किया था हर सब्जेक्ट से रिलेटेड? सर फॉर लाइक अपार्ट फ्रॉम लोअर कॉस्ट का मैंने एक बार गो थ्रू करा था अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम लोअर कॉस्ट मैंने हर सब्जेक्ट की 4 रिविजन्स करी थी, और मैं हर रिविजन के बाद मॉक देता था। मॉक टेस्ट। और तो जैसा बहुत सी बार क्या होता है, फाइनल में स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम जाता है, तो मॉक टेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके समझ, स्पेशली आपके रिजल्ट में कैसे मॉक टेस्ट ने हेल्प किया? सर पता है होता क्या है, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक, तो आपको पता लग जाता है, लेट्स से पता है गलती क्या होती है बहुत सारे बच्चों से, कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है उनको, बिकॉज यू हैव टू चूज 5। फर्स्ट तो आपको करना है, उसके अलावा आपको 4 चूज करने हैं 5 में से। तो आप बहुत बार करते क्या हो कि अगर आपने मॉक नहीं दिया होगा ना, तो आप सीधा फाइनल में कोई क्वेश्चन शुरू कर दोगे। फिर हम्म। आपको समझ आएगा मेरे को सेकंड पार्ट नहीं आता, मेरे को थर्ड नहीं आता, मैं फोर्थ नहीं आता, तो आप काटोगे। मतलब आई अंडरस्टैंड इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, बट व्हेन अ पर्सन इज चेकिंग योर पेपर, तो उसको थोड़ा तो लगेगा ना कि द पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट अ क्वेश्चन। तो मैं यूजुअली करता क्या था कि मैं मॉक देता था ना, तो मैं अपने आप को पहले तो मैं 2.5 आवर्स देता था। मैंने पेपर में 3 घंटे दिए नहीं किसी भी मॉक में, कि मैं दही 2.5 घंटा रहा हूँ, अगर 2.5 घंटे में हो रहा है तो उसका 3 घंटे में तो हो ही जाएगा, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो 2.5 घंटे का 3 तो हो ही जाएगा। तो एटलीस्ट एक मॉक तो भी देना चाहिए। एक मॉक तो, इफ यू आर लाइक शॉर्ट ऑन टाइम, तो एटलीस्ट एक मॉक तो दो, एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि आप क्या अलग कर सकते हो जो आपको पेपर में नहीं करना है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट इन द फाइनल एग्जाम, बिकॉज अगर तुम वहाँ एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मुझे मॉक में तो यू नो कि अगर आपने कुछ गलत छोड़ा है, कुछ गलत किया है, तो एटलीस्ट यू कैन लाइक करेक्ट इट एक और मॉक देकर, या फिर पेपर में नहीं करोगे आप। तो मैं तो हर रिवीजन के बाद एक मॉक दिया था। आई गेव 4 मॉक्स विद रिविजन्स, एंड उसके बाद जिन सब्जेक्ट्स में मेरे को थोड़ा वीक लग रहा था, लाइक ऑडिट वगैरह, तो उसका मैंने एक और मॉक दे दिया था, जस्ट कि मेरे को सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हाँ कर लिया है मैंने 5 बार। तो आई वुड से कि मोटा माटी इट वाज 5 रिविजन्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, एक्सेप्ट लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट मैंने एक एक बार ही करा था। तो आपकी हर सब्जेक्ट की 5 रिवीजन हो पाई?
करेक्ट हो जाती है, बिकॉज मैंने जब उस टाइम किया था ना, लाइक 15-20 डेज पहले, आई गेव 5 डेज फॉर FR बिफोर एग्जाम, ताकि मैं उसको, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि FR अगर मेरा सही से जाएगा तो मेरा मोमेंटम बन जाएगा पेपर्स में। ओके। अनिरुद्ध, 5 रिवीजन जो है, मतलब आपने अच्छा खासा रिवीजन किया, तो आपने रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज किया कि जो फास्ट रिवाइज हो जाए? फास्ट रिविजन के लिए मैंने ना एक बार ट्राई करके देखा था हर पेपर के लिए कि 1.5 दिन में कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो वो आपको एक बार ट्राई रन करना पड़ेगा कि आप 1.5 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या 1 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, की कंसेप्ट्स देखो उसके कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक बार मैप करके देखो। लेट्स से मैंने आज पढ़ा, मैंने शाम को शुरू करा, मैं कल रात तक कंप्लीट कर पा रहा हूँ, अगर मैं कल रात तक कंप्लीट कर पा रहा हूँ तो मैं तब भी कर पाऊंगा, बिकॉज आई बिलीव कि जब आप फाइनल पेपर लिख रहे होते हो ना, तब आपका मेंटल कैपेसिटी अलग ही लेवल पे होता है, क्योंकि आपको डर भी लग रहा होता है और आपको पता भी होता है कि फाइनल है, मॉक नहीं है। तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाते हो ऑनेस्टली। तो वो है कि आप एक बार 1.5 दिन ट्राई रन करके देखो कि आप 1.5 दिन में कितना कवर कर पा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान आपका अकॉर्डिंगली बनेगा। एंड आई बिलीव आप फैकल्टीज का प्लान फॉलो कर सकते हो, बट मैं अपना प्लान बनाता था, और मैं उनके प्लान से मैप करके देखता था कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो वो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, मैंने लास्ट डे पे डाल दिया है। हम्म। तो उसको मैं डे 2 पे ले आता था फिर कि मैं कल पढ़ लूंगा इस चीज़ को। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, बिकॉज जितना पर्सनलाइज करोगे ना किसी भी चीज़ को, उतना रिटेंशन आपका बढ़ेगा। करेक्ट। ये हर सब्जेक्ट में है कि जितना आप खुद को लेके आ पाओगे ना, बिकॉज फैकल्टीज कैन टीच यू, उनको तो ऑलरेडी आता ही है, उनको नहीं पढ़ना है, उनको पेपर भी नहीं देना है। आप पेपर तो आपको ही देना है, और वो जाएंगे भी नहीं आपके साथ पेपर देने। तो आपकी तो पर्सनल आपको नोट, पर्सनल स्क्रिबल, पर्सनल चार्ट, पर्सनल वो स्क्रिबल, आपको यस। बहुत हेल्प करते हैं फॉर रिवीजन। वो आपका, अगर आपने फर्स्ट रिवीजन में भी अगर आपने नोटिंग कर ली ना, तो आपको सेकंड थर्ड रिवीजन बहुत स्मूथ जाएगा। मतलब वो आपको ऐसा लगेगा कि आप रिवीजन नहीं, आप तो बस अपना नोट्स पढ़ रहे हो गया। आपको पता है इतनी मोटी बुक आपने इतनी सी कर दी, तो आपको पता है कि भाई अब तो क्या ही है। जितना आपका मटेरियल आपके पास कंसाइज होगा ना एट द एंड ऑफ द डे, उतना आप 1.5 दिन में कर पाओगे। बिकॉज यू फिर थिंकिंग कि यू कैन कंप्लीट 4 5 6 7 बुक्स, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल, बट यू विल हैव टू ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बिकॉज ICI अब तो कुछ भी पूछ लेता, कहीं से भी पूछ नहीं, लेता। इस बार जो आईडीटी का पेपर टफ आया था, यानी करेक्ट। जो नॉर्मली पिछले 5-6 साल हम्म। से एक एवरेज पेपर पूछा जाता, पर इस बार तो टफ पूछा था। करेक्ट। मतलब इस बार तो क्लैरिफिकेशंस का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशंस हाँ, क्लैरिफिकेशंस क्लैरिफिकेशंस, यू हैव टू बी, मतलब अगर कोई सोचेगा कि क्लैरिफिकेशंस तो क्या ही आएंगी, बट वो फिर वही है ना कि वो उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऐसे वही चीज पूछेगा, बिकॉज उनको पता है कि बच्चे क्या चीज छोड़ के जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही बनाएंगे। तो यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, जस्ट लाइक स्किम थ्रू तो कर लो एटलीस्ट। अगर क्लैरिफिकेशन है तो उसका लास्ट का कंक्लूजन तो पढ़ लो कि क्या हुआ था। क्या करना सही। मतलब आई थिंक एक लाइन पढ़ने में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा कोई भी, करेक्ट। अगर आपने 2 बार भी पढ़ा है उसको। तो अनिरुद्ध, मुझे ये बताइए कि भाई आप पूरे इंटर में, फाइनल में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की पर्सनल लाइफ भी एंजॉय किया? भाई स्मार्ट दिखते हो, कोई तो होगा। नहीं सर, पर्सनल लाइफ भी enjoy किया, बट आई डोंट थिंक आई शुड आई से इट ऑनलाइन और नो। बट तो यस अनिरुद्ध, आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत सारे इंटर के स्टूडेंट हैं, फाइनल के स्टूडेंट हैं, जिनका आने वाला अटेम्प्ट है, तो क्या इनको आप मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज मतलब मोस्टली तो ये रहेगा, लाइक जिनका भी रैंक आता है वो कुछ, मतलब ऑनेस्टली मैं खुद बोलूंगा कि मैं बहुत कुछ अलग नहीं करा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत कुछ किया है। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑनेस्टली। एंड पता क्या होगा कि देर विल बी डेज जब आपको लगेगा यू डोंट वांट टू स्टडी, बट दोज आर द डेज जब आपको अपने आप को एग्जैक्टली तभी पुश करना है। अगर आप तब पुश कर गए तो आप फाइनल भी आराम से पुश कर जाओगे। एक ऑनेस्टली वी आर ब्लेस्ड कि हमें पता है कि 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स में उसे पढ़ना है। नहीं तो देर आर एग्जाम्स लाइक UPSC जिसमें तो ये भी नहीं पता पढ़ना कहाँ से। तो आपको एटलीस्ट इतना पता है कि 4 बुक्स से पढ़ना है, तो यू जस्ट कंसाइज योर सेल्फ टू दोज 4 बुक्स, एंड जस्ट ट्राई टू लुक एट इट एज एन एग्जाम ओनली। इसको जंग मत मानो, बिकॉज जितना तुम जंग मानोगे उतना तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनेगा। सही है। तो आई यूज टू लुक एट एट एज एन एग्जाम कि भाई एग्जाम है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को पेपर देने जाना, बात खत्म। तो मेरे को भी होती थी एंजाइटी, क्योंकि सबको ही होती है, बिकॉज यू आर गिविंग, लाइक इट्स लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 5 years यू आर गिविंग द फाइनल एग्जाम। आपकी 5 years की मेहनत है, एंड जिनको अटेम्प्ट लगा उनको तो और लगता होगा कि भाई अब मैं नहीं चाहता कि अटेम्प्ट लगे दोबारा से। सो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि, और उतना रखो जो आपके अकॉर्डिंगली प्लान बन रहा है। जस्ट ट्राई टू कवर एवरीथिंग एटलीस्ट थ्राइस। अगर आपने 3 बार रिविजन कर लिया तो यू विल क्वालिफाई आराम से।
एंड अगर आपका रिवीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिवीजन में सिर्फ गो थ्रू कर रहे हो, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट टू रिविजन में मैंने सारे क्वेश्चन सारे ही करे थे, मैंने कुछ वो नहीं करा था कि ये मार्क कर रहा हूँ मैं मार्क कर रहा हूँ, वो थर्ड फोर्थ रिवीजन से शुरू करा था। एंड यू जस्ट हैव टू डू रिवीजन, जैसे कि मैं जब रिवीजन करता था ना, मैं बोलता था आखिरी रिवीजन है, इसके बाद हाँ। मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा बुक, हम्म। ये आखिरी रिवीजन है। तो वो ऐसे होगा कि आपके पास पता है कि ये मेरे को करना है, मेरे को समझना है, मेरे को अभी ही करना है ये। ग्रेट। बस वो एटीट्यूड रखना है अपना कि बस भाई अब ये फाइनल है, इसको देना है, सीए बनना है, बहुत होगी पढ़ाई पढ़ी, अब काम करने का टाइम आ रहा है, उम्र हो रही है, आगे भी बढ़ना है। तो बस उस चीज को सोचकर अगर ठीक से चलोगे तो यू विल पास अच्छे से। एंड फॉर रैंक द ओनली पुश यू कैन डू इज कि ट्राई टू गिव एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, बिकॉज दैट विल शो वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग। मेरे को भी गलतियां अपनी मॉक्स से ही पता लगी थी। हम्म। तो मॉक तो डेफिनेटली आपकी जो मिस्टेक होती है उसके लिए आपका हेल्प करता करेक्ट, एब्सोल्युटली। है। सो थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, अगेन आपको बहुत बहुत बधाई। ऑल इंडिया रैंक 2 लाना ये कोई इजी नहीं है, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।